तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 21 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चालबाज चोटीबाज हारुता शिगेमो एक अंडरग्राउंड केव में घूम रहा है और जुजुत्सु स्कूल में अटैक के दौरान खुद कुछ भी न कर पाने के बारे में सोच रहा है। तभी हनामी अचानक से गुफा की छत से गिर जाता है, जबकि चोटीबाज कहता है कि हनामी ने वहां वॉर में बहुत ज्यादा काम किया है। हनामी कितना थका हुआ है यह देखते हुए चोटीबाज हनामी को मारने का फैसला करता है, लेकिन तभी महितो आता है और उसे रोककर कहता है कि अपनी औकात मत भूलो वरना मारे जाओगे। चोटीबाज महितो से पूछता है कि क्या उसने मिशन पूरा कर लिया है, तो महितो बोला हाँ, मैंने कर्स वॉर्म, डेथ पेंटिंग और सुकुना की 6 उंगलियां जो जुजुत्सु हाई में छुपाई गई थी वो चुरा ली हैं। एक फ्लैशबैक में गेटो महितो हनामी और गोजो से बात करते हैं कि कैसे टेंगन का बैरियर हर रोज शापित चीजों से भरे एक कमरे के दरवाजे को कई हजार दरवाजों के साथ बदलता है, जिसका पता सिर्फ उसी को रहता है। जोगो पूछता है कि ये टेंगन कौन है, जैसा कि गेटो जवाब देता है कि वो एक अमर सोर्सरर है जिसके पास अमरता की तकनीक है। जोगो इस पर फटैक से पूछता है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, टेंगन या साटोरु गोजो। गेटो समझाता है कि उन लोगों को टेंगन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह दुनिया के किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाता। गेटो आगे बोलता है कि हमने जो उंगली उन लोगों के हाथ लगने दी थी उसमें मैंने महितो की शापित एनर्जी डाल दी थी, जिसकी वजह से हमें बाकी उंगलियों की लोकेशन का पता भी चल जाएगा। जुजुत्सु हाई के लोग उस उंगली से वह शापित एनर्जी नहीं हटाएंगे, क्योंकि वह एक लेयर के रूप में है। जब हनामी पूछता है कि वे गोजो को बैरियर के अंदर क्यों सील नहीं कर देते, तो गेटो समझाता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी नजर महितो पर पड़ जाएगी, जिससे महितो का मिशन फेल हो सकता है। अगर हम गोजो को बैरियर के बाहर ही रखेंगे तो उसका सारा ध्यान स्टूडेंट को बचाने पर ही रहेगा और महितो अपना काम कर लेगा। गेटो हनामी को बताता है कि सुकुना वैसा बर्ताव नहीं कर रहा है जैसा उसने सोचा था। हनामी, तुम किसी भी स्टूडेंट की जान मत लेना, क्योंकि मुझे शक है कि उन स्टूडेंट में से एक से सुकुना को खास लगाव है। अगर तुमने उसे कुछ किया तो हो सकता है हमारे सारे प्लान बेकार हो जाएंगे। जिस पर जोगो यूजी को किडनैप करने का सजेशन देता है, तो गेटो समझाता है कि सुकुना एक बम जैसा है, हम उसे अपने पास रखकर खतरा नहीं उठा सकते। हम उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें बड़ी तबाही मचानी होगी, यानी कि 31 अक्टूबर को शिबुया में। तब तक हमें हर उस चीज को संभाल कर रखना पड़ेगा जो गोजो को कैद करेगी। प्रेजेंट में महितो और हनामी अंडरग्राउंड केव में हैं। महितो हनामी की चलने में मदद करता है, तो हनामी महितो को बोला कि हमें अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जिस पर महितो बोला कि हनामी एक शापित आत्मा की तरह बात करने लगा है। टोक्यो जुजुत्सु हाई में इजिची ने हाल ही में हुए इंसिडेंट में हुए नुकसान की लिस्ट पढ़ी और कंफर्मेशन किया कि यह महितो का काम था जिसने शापित चीजों को चुराया था। यूटा हाइम ने पूछा कि क्या उन्हें स्टूडेंट्स और दूसरे जादूगर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, जिस पर मासामिची यागा बोलते हैं कि उनके लिए इस बात को सिर्फ सीनियर्स तक ही रखना सबसे अच्छा है। जब यागा ने पूछा कि क्या उनके द्वारा पकड़े गए कर्स यूजर जोजो ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो जोजो ने कोई भी काम की जानकारी नहीं दी और केवल इतना कहा कि उसे इस हमले में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बोब कट सफेद बालों वाले भिखारी ने धोखा दिया था, जिसका नाम उराओ में था। मेई ने गोजो से पूछा कि क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो, तो गोजो इससे इनकार करता है। जब यूटा हाइम ने पूछा कि वे टेंगन के बैरियर को कैसे पार कर गए, तो गोजो कहता है कि टोडो ने बताया था कि वो शापित शक्ति एनवायरमेंट फ्रेंडली थी। गोजो ने यह भी कहा कि टेंगन का बैरियर पौधों के लिए काम नहीं करता और बैरियर का इस्तेमाल केवल छिपने के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए प्रिंसिपल यागा ने फैसला किया कि गुडविल इवेंट को कैंसिल करना सबसे अच्छा हो सकता है।
तो गोजो बोलता है कि यह डिसीजन लेना उनका काम नहीं है। इस बीच हीलिंग वार्ड में यूजी और नोबारा मेगुमी से मिलने जाते हैं, जबकि मेगुमी पिज्जा खा रहा होता है। नोबारा यूजी से टोडो और उसकी दोस्ती के बारे में पूछती है, लेकिन यूजी कहता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं है, वह होश में नहीं था। यूजी उसकी बात टाल देता है और पिज्जा खाने लगता है। यूजी ने जाहिर किया कि वह खुश है कि मेगुमी को ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी है। मेगुमी कंप्लेंट करता है कि उन्हें उसे खिलाने के लिए कुछ और नहीं मिला जो ये पिज्जा उठा लाई। मेगुमी आगे कहता है कि वह आसानी से बच गया क्योंकि उसकी शापित एनर्जी खत्म हो गई थी, जिससे शोको को शापित कली को हटाने में कामयाबी हुई। मेगुमी आगे बोलता है कि यूजी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है और क्लेम करता है कि वह उससे शापित शक्ति में आगे निकल जाएगा। तभी टोडो अचानक यूजी और नोबारा के बीच में आ जाता है और क्लेम करता है कि उसके कजिन भाई का दोस्त भी बिल्कुल मेगुमी जैसा ही है। एओई टोडो को देखते ही यूजी तुरंत एओई से दूर भाग जाता है, जो उसका पीछा करते हुए उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। यूजी कहता है कि वह उसका एहसानमंद है, लेकिन लड़ते टाइम उसकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल नहीं थी, इसीलिए उसका पीछा करना बंद कर दे। अगले दिन गोजो स्टूडेंट से मिलता है और तय करता है कि उन्हें एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। बहुत कुछ हो चुका है, जिससे यूजी और दूसरे स्टूडेंट इस बारे में झिझक रहे हैं, लेकिन एओई बोलता है और कहता है कि उन्हें इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए। सभी को हैरान करते हुए एओई सभी की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर देता है, जिस रिजल्ट के रूप में बाकी स्टूडेंट भी एग्री हो जाते हैं। गोजो ने इवेंट के सिंगल बैटल को हटाने का फैसला किया और यूजी को एक डब्बा दिया जिसमें काफी सारी पर्चियों पर इवेंट लिखे हुए थे। उनमें से रैंडमली यूजी को एक पर्ची निकालनी है, जिसमें यूजी बेसबॉल चुनता है, जो दोनों प्रिंसिपलों के लिए बहुत हैरानी की बात है, जो उनकी सालों की लेगेसी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। नोरिटोशी कामो यूजी से सवाल पूछता है, तो यूजी नोरिटोशी के सवालों का जवाब देकर समझाता है कि वह लोगों की मदद करना चाहता है और इसीलिए वह अकेला नहीं मरेगा, और नोरिटोशी केवल अपनी माँ की मदद करने के लिए जुजुत्सु जादूगर बना था, इसीलिए वह यूजी की बात को समझता है। यूजी से अफेक्टेड नोरिटोशी ने स्विंग न करने का फैसला किया और माँ की द्वारा आसानी से आउट हो गया। टीम्स चेंज साइड्स। नोबारा बल्लेबाजी के लिए आगे आती है, जबकि मेकामारू पिचिंग मशीन को कंट्रोल करता है। अपने कंपटीटर के फायदे से गुस्सा होकर नोबारा और माई की बेस पर लड़ाई हो जाती है। मेगुमी, पांडा और बाकी लोग बीच में आकर उनको शांत करवाते हैं। फिर मैच शुरू होता है और नोबारा एक शॉट मारती है, जबकि पांडा और माकी इसका फायदा उठाते हैं, जिससे टीम को 3 रन बनाने में मदद मिलती है। हालांकि जैसा कि मोमो माकी की बॉल को पकड़ने के लिए अपनी झाड़ू का इस्तेमाल करती है और आउट कर देती है। लगभग सभी लोग मोमो पर उसकी चीटिंग के लिए उस पर गुस्सा है, और इसके बाद जब टोडो माकी की बॉल से आउट होता है और सब लोग खुश होते हैं, तो यूजी को एहसास होता है कि टोडो से सब कितनी नफरत करते हैं। जब खेल चल रहा होता है तो दोनों प्रिंसिपल यूजी के बारे में बात करते हैं। गाकुन गंजी बाबाजी मानता है कि वह यूजी से नफरत नहीं करता है, वह तो सिर्फ जुजुत्सु के नियमों का पालन कर रहा है। जुजुत्सु रूल के मुताबिक यूजी को माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुकुना बड़े लेवल पर लोगों की मौत का कारण बन सकता है। लेकिन यागा का मानना है कि यूजी एक जुजुत्सु सोर्सरर के रूप में और भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, जैसा कि उसने 2 दिन पहले टोडो के साथ मिलकर अव्वल दर्जे की शापित शक्ति को मारा था। सभी जुजुत्सु सोर्सरर को बहुत पछतावा होता है, जैसे यागा अपने पहले स्टूडेंट सुगुरु गेटो के साथ करता है। यानी अगर वो गेटो को समझाते तो वो इविल ना बनता। टीचरों को अभी से अपने स्टूडेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि बड़े होने पर वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही बेसबॉल मैच खत्म होने वाला था, यूजी ने एक होम रन मारा, जिससे इनुमाकी को 2 पॉइंट हासिल करने में हेल्प मिली। 30वां सालाना कयोटो गुडविल इवेंट आखिरकार टोक्यो हाई के विनर के रूप में खत्म हो गया।
जुजुत्सु स्ट्रोल में हम देखते हैं कि टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उन्हें रोटी पसंद है या चावल। जब वे जवाब दे रहे होते हैं तो पांडा बैकग्राउंड में छिपकर खड़ा होता है। वह इस बात से परेशान होता है कि उनमें से किसी ने भी पांडा नहीं कहा। वह अकेले बैठ जाता है और दुखी हो जाता है कि यह जबरदस्ती की गई बात लगती है। और यूजी कहता है कि शो चलाने वालों के पास कोई आइडिया ही नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 21 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।